और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे हैदराबाद, जहां शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रही है। लोग को वो मैसेज चेयरमैन साहब का जा रहा है। लोग चेयरमैन साहब के तमाम दौरों को बहुत जबरदस्त पजीराई भी दे रहे हैं, मिल भी रही है। तो मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टी के लिए इस बार बहुत वाज़ेह चांसेस है। और जैसे हर जगह एक असेसमेंट्स होती हैं, तो इस वक्त भी जो असेसमेंट्स और सर्वेज आ रहे हैं उसमें पीपुल्स पार्टी टॉप फेवरेट जा रही है। शर्जील साहब, इहो चइबो वञे त पाकिस्तान पार्टी खे हींअर जेको आहे लेवल प्लेइंग फील्ड नथी मिले ऐं नवाज़ में जेका आहे उहा लाडली जमात बणिजी चुकी आहे। देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जरूर हमने की थी। हम कहते सारी जमात को मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा ना, जो हम बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एच चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने हटाया। क्यों हटाया? कि उनकी वापसी एक जमात से थी। तो यही तो सवाल था कि भाई वो जमात को इतने अरसे से वो फेडरल कैबिनेट में खत्म होने के बाद भी क्यों बैठी हुई थी। तो यही इसी चीज की हम बात करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम लेंगे। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पॉजिटिव चलाएंगे। हमें हमारा फोकस इस वक्त ये है कि अपने वोटरों को वो एतमाद देना कि आप आए वोट दें। जिसको भी वोट बंदा देना चाहे वो दे, लेकिन वोट लोग देने के लिए आए। लोगों को हमें मोटिवेट करना है कि लोग वोट के निकले। जाहिर है, मैं समझता हूं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो समझदार पॉपुलेशन है, समझदार आवाम है, और वो किसी भी तरीके से कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। वो समझदारी से इस मुल्क को अब आगे लेकर जाने के लिए अच्छी जमात का इंतखाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक सवाल ये है कि इस दफा कहां से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं? बिलावल साहब को राज पता है। देखिए जी, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंगें चल रही हैं और डेली बुनियाद पे हो रही है। अभी नॉमिनेशन पेपर जब जमा हो जाएंगे तो पार्टी टिकट्स का अनाउंस करेगी। उसमें सामने आ जाएगा कि चेयरमैन साहब भी और बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं किसको टिकट मिल रही है और कोई कौन कहां से जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है। एमक्यूएम और जेयूआई ने कागजात नामजदगी में तारीख बढ़ाने की जो है दरख्वास्त दी है, तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में भी सिर्फ यही कोशिशें कर रही थी। एमक्यूएम देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात में कोई 500 दरखास्तें उन्होंने डाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन में, सेशन कोर्टों में, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट तक गए उनके वकील कि जी इलेक्शन आ गए हों। एमक्यूएम आज भी ये कोशिश होगी उसकी कि इलेक्शन आ गए हों। क्यों? क्योंकि वो एमक्यूएम इस वक्त आपस में ही 3-4 ग्रुपों में जो है, आपको पता है कि वो अब बैठ तो गए एक साथ। आप हैदराबाद में रह रहे हो, आपको पता है हैदराबाद की डायनामिक्स का कि बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास ग्राउंड में कुछ नहीं है। तो बात यह कि वो जो जमातें इलेक्शन आगे करने की जा रही हैं, और कुछ और जमातों का भी मूड है, वो पब्लिकली नहीं कह रही। आपने 2 जमातों का नाम लिया, कुछ और भी जमातें, मुल्क की बड़ी जमातें, वो पब्लिकली नहीं कह रही है, लेकिन वो भी ये कह रही हैं। आपने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। खासतौर पर पीटीआई ने तो हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल की और जो आरओ और डीआरओ वाले मसले पे उन्होंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया कि इंतखाबात आगे हों। तो मैं समझता हूं, मैंने इसलिए पहले इंट्रो में कहा कि वाहिद पीपुल्स पार्टी जो इंतखाबात टाइम पर चाह रही है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भागने के लिए और राय फरार हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। नून लीग और जीडीए वाले ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी इसीलिए ताखीर से जो है अपने टिकट अनाउंस करेगी। जब वो अनाउंस कर जाएगी तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। तो ये आपने बस अपने आपके सवाल में जवाब आ गया कि नून लीग के पास अपना कुछ नहीं है, वो इंतजार करेंगे पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे। आपका सवाल में अगर हम गलत हूँ बताएं कि पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे उसको वो अप्रोच करेंगे तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। ये आप कह रहे हो ना, ये बात आपका सवाल में। हाँ, तो मतलब अपना कुछ नहीं है ना, तो नून लीग का अपना कुछ नहीं है। तो आप जब तभी भी पीपल्स पार्टी से ही उम्मीदवार लेंगे वो, अगर उनको जाहिर है तो उनकी कोशिश ये होगी कि पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार लें। मेमन इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा? मेमन इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा, जिसका कन्वेंशन भी आपने 29 तारीख को रखा है? अच्छा, मैंने नहीं रखा, एक कम्युनिटी ने मेरे पास 2-4 दफा अप्रोच की है और उन्होंने कहा है कि जी हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं और आप उसको होस्ट करें। ठीक है, उनके मसाइल हैं तो उनको हमने शर्जील साहब, पीपल्स पार्टी के सिंध में सूबाई असम्बली, क़ौमी असम्बली जूं केतिरियूं सीटूं खटण जी तवक़्क़ो आहे? मैं अगर जो हालात में देख रहा हूँ इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि सिंध से मैं कराची समेत अगर पूरे सिंध की बात करूँ तो मैं समझता हूँ 95% सीट्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। एक क्लीन स्वीप होगा। 95% मैं बात कर रहा हूँ कराची और हैदराबाद की, और जो रूरल एरिया उसमें 100% सीट्स पीपल्स पार्टी लेगी।
तो अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें तो मेरे ख्याल 99.9% सीटें सिंध की जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक में कितनी फीसद ले लेगी उसका भी टिकट? यार अब इतना बड़ा नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश, देखिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आएगी। सर ये बताइए, कहते हैं कि 15 सालों के अंदर जो सिंध हुकूमत रही है 20,000 अरब मिले और सिंध को खंडर बना दिया। अब वो मुखालिफिन के पास यही है ना फिगर्स हैं 20,000 अरब बस जमीन पे पड़े हैं। तो खैर वो मुखालिफिन के पास कुछ नहीं है, और वो अगर वो मुखालिफिन का मुझे जमात का नाम लेकर बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि उस जमात ने क्या किया और हमने क्या। मैं तो हमारी चीज सामने नजर आ रही है ना, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पूरे दुनिया इसके सामने नजर आ रही हैं कि सिंध में क्या हमने हेल्थ सेक्टर में किया। पूरा पाकिस्तान आज इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के लोग सिंध में ही आ रहे हैं ना, यहाँ से तो कोई बंदा इलाज के लिए नहीं आ रहा। आज रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में ही आते हैं ना, मतलब जो आपके अब कंट्री से लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है वो कराची में ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के मौके हैं, फैसिलिटीज हैं तो लोग आ रहे हैं ना। बगैर फैसिलिटीज कोई भी नहीं आता, सर वो अपने अपने जगहों पे जाए। लेकिन सबके लिए सर पाकिस्तान सबका है, कराची सबका है, हम सबका पाकिस्तान है। लेकिन मकसद है कि वो लोग इसीलिए आ रहे हैं कि आप यहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज मिल रही है, तभी वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप कि लोग आ रहे हैं। जी अल्ताह बोले आपका ये कहना है कि 4 NIC मीटिंग और एक का अस्पताल बना के पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि सबको हेल्थ की सेहत दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए जिसका आपने नाम लिया जिस शख्स का, अगर उसको ये पता ही नहीं है कि 4 NICVD नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20 NICVD है। और फिर मैं वो कहूँगा कि ये इससे उस पार्टी की लीडरशिप की अक्कासी होती है कि उसने एक सूबे को फतेह करने के लिए ऐसे शख्स को रखा जिसको कुछ नहीं पता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हमेशा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है। अगर आप कोई बावर्ची रखते हो तो या ड्राइवर रखते हो तो मालूम कर दो भाई तुमने पहले बावर्ची पूछो यार तुमने कहाँ पे काम किया है, तुमने क्या काम किया है, तुम्हें क्या डिश बनाना आती है। अगर आप ड्राइवर रखते हो बोले यार तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी चलाना आती नहीं आती, कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हो। अब नून लीग ने एक बंदे का तजुर्बा कुछ और था, उसको किसी और तजुर्बे पे रख दिया है, तो वो तजुर्बा करने दो। नून लीग समझती है कि डंडे के जोर से जो है वो सिंध को करेंगे, सिंध के लोग किसी के डंडे पे नहीं आते भाई। सर ये बताइएगा बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो धरना इस्लामाबाद में कल जो दाखिल हुआ और खवातीन पे जिस हवाले से वहाँ पे लाठीचार्ज की गई है, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है जो वहाँ पे? देखिए हम समझते हैं कि सबको जो है वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। थैंक यू। हैदराबाद में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त इलेक्शन जीतने के बहुत वाज़ेह चांसेस हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। हमें अवाम पर एतमाद है कि वो गलत फैसला नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।